हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभरलेक। पिछले टर्न पे हमने उत्तोलक के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें आपको दो उत्तोलक बताए थे, परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक। कि परिचालन स्थायी लागतों के कारण जो उत्तोलक उत्पन्न होता है उसको हम परिचालन उत्तोलक कहते हैं, और जो स्थायी वित्तीय लागतों के कारण उत्पन्न होता है उसे हम इस वित्तीय उत्तोलक के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों का एक कंबाइंड लीवरेज भी हमको निकालना पड़ता है, संयुक्त उत्तोलक। तो संयुक्त उत्तोलक की जहाँ बात आती है वहाँ एक प्रकार से हम दोनों को मिला करके हम ज्ञात करते हैं, तो वो संयुक्त उत्तोलक होता है जिसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, परिचालन लागतें भी और वित्तीय स्थायी लागतें भी। तो इन दोनों के कारण जो मिला करके जो उत्तोलक उत्पन्न होता है उसको हम जो है वो संयुक्त उत्तोलक के नाम से जानते हैं। तो इसमें परिचालन उत्तोलक से हम स्थायी परिचालन लागत लेते हैं और वित्तीय उत्तोलक से स्थायी वित्तीय लागत इसमें जो है वो लेते हैं, और दोनों लागतों का मिला करके क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम संयुक्त उत्तोलक के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। किसी संस्था में स्थायी वित्तीय लागतें भी हैं और स्थायी परिचालन की लागतें भी हैं, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों को मिला करके इसमें जो है वो उत्तोलक ज्ञात करते हैं। और दोनों को ज्ञात करने का सिंपल फार्मूला है कंबाइंड लीवरेज बराबर ऑपरेटिंग लीवरेज गुणा फाइनेंशियल लीवरेज। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसमें भी पहले आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना होगा, फिर आप फाइनेंशियल लीवरेज निकालेंगे। दोनों का फार्मूला लिखिए। देखिए, इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज का लिखेंगे तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT गुणा फाइनेंशियल लीवरेज का EBIT अपॉन EBT। अब इसमें तिरछा गुणा करके यदि आप देखेंगे तो EBIT से EBIT इसमें क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचा? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो एक प्रकार से कंबाइंड लीवरेज का जो फार्मूला है उसको हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। C अपॉन EBT हम डायरेक्ट भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। यदि प्रश्न में आपने पहले ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला है, फिर आपने फाइनेंशियल लीवरेज निकाला है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो आपके कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। जैसे ये है, एक कंपनी की बिक्री 1 लाख है, परिवर्तनशील लागत 40% है और स्थिर परिचालन लागत 30,000 है और दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज 10,000 है। तो इसमें संयुक्त उत्तोलक की गणना करनी है और इसका प्रभाव बताइए कि यदि बिक्री 5% से बढ़ती है, यानी 1 लाख बिक्री है तो बढ़ करके 1,05,000 हो जाती है, तो क्या है? तो ये सेल्स 1 लाख हो गई, वेरिएबल कॉस्ट इसमें 40% दी हुई है, 40,000 गई, 60,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है 30,000, 30,000 घटाएंगे तो 30,000 ये EBIT बच गया। इंटरेस्ट इसमें दे रखा है आपको, दीर्घकालीन ऋण का ब्याज दे रखा है 10,000, तो 10,000 घटाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000 हो गया। अब इसमें कंबाइंड लीवरेज निकालेंगे सीधा डायरेक्ट आप, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन दे रखा है हमें इसमें 60,000 और EBT दे रखा है 20,000, तो 60/20 बराबर 3, ये इसमें कंबाइंड लीवरेज जो है वो आ गया, संयुक्त उत्तोलक आ गया। तो संयुक्त उत्तोलक ये दिखाता है कि बिक्री में प्रत्येक 1% की वृद्धि से कर पूर्व आय में 3% की वृद्धि जो है वो इसके अंतर्गत होगी। अब यदि ये कहता है बिक्री में 5% बढ़ जाए तो 1,05,000 हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट 40% बढ़ जाएगी, 42,000 हो जाएगी, इसका अपन लेंगे 40%, तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया 63। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहेगी, 30,000 रहेगी, तो 33, ब्याज भी उतना ही रहेगा, तो 23,000 इसमें जो है वो आपके PBT जो है वो आ जाएगा। इस स्थिति में कंबाइंड लीवरेज आप निकालेंगे तो वो अलग जो है वो आएगा। लेकिन इसमें प्रॉफिट में वृद्धि हो गई तो वृद्धि के हिसाब से लेंगे, इंक्रीज इन परसेंटेज। तो पहले अब 23,000 हो गया, पहले कितना था? 20,000 था, तो 3,000 बढ़ गया। तो एक प्रकार से 23,000 माइनस 20, तो 3,000 ये हो गया। और जो नीचे बिक्री है आपके प्रॉफिट है वो आपके 20,000 पुराने स्तर पे हम इसके अंदर जो है वो लेंगे। तो इसमें बिक्री में 5% की वृद्धि यदि होती है तो लाभों में 15% की वृद्धि इसमें देखने को हमको मिलती है, क्योंकि 20,000 का वर्तमान स्तर है लाभों का, और इसमें 3,000 रुपये की 23,000 से 20,000 से बढ़ करके 23,000 हो गया, तो 3,000 बढ़ गया, तो 20,000 पे 3,000 बढ़ गए, तो 3,000/20,000 गुणा 100, तो ये 15% से इसमें वृद्धि जो होगी। तो कहने का मतलब कि यदि बिक्री को आप 5% बढ़ाएंगे तो आपके लाभों में जो है वो 15% की वृद्धि हो जाएगी कर से पूर्व के लाभों के अंतर्गत। अब इसमें भी मात्रा हमें निकालनी है। जैसे हमने फाइनेंशियल लीवरेज की मात्रा निकाली, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, उसी तरह से डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ भी दोनों का फॉर्मूला हम लिख देंगे। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज बराबर DOL गुणा DFL।
तो DOL का फार्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और इसका हो गया परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। यहाँ भी तिरछा गुणा करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन EBIT दोनों तरफ से क्रॉस हो जाएगा, तो बचा क्या, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इसके माध्यम से हम इसमें डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज ज्ञात कर सकते हैं। तो ये डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इसमें हम ज्ञात कर लेंगे, जो बिक्री और परिवर्तनशील के कारण जो है, बिक्री की जो अंशदान है, कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन के कारण EBT के जो है वो संबंध को ये मुख्य रूप से दर्शाता है। तो इस प्रकार से इसमें हम कंबाइंड लीवरेज ज्ञात कर सकते हैं, संयुक्त तोलक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस आगे एक उदाहरण दे रखा है, उसके माध्यम से आप इसको आसानी से ज्ञात करके समझ सकते हैं। धन्यवाद।